बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ आजकल जो है ना वो लग रही हैं, बस स्टार्टिंग सर्दियाँ हैं, मतलब ख़िज़ा का मौसम ख़त्म होता है और सर्दियाँ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो सर्दियों में ना ये होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे होते हैं और मुझे बहुत ही दिनों से लोग पूछ भी रहे थे कि आप अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करती हैं और जैसे किस तरीके से अपने बालों को जो है ना वो आप ठीक रखती हैं। तो देखें, एक होता है नेचुरल कि ना आप नेचुरली अपने बालों को जो है ना बिल्कुल हील रखें, मतलब उनकी ऑयलिंग करें, उनको अच्छा कंडीशनर दें। कंडीशनर से मुराद के दही अंडा वगैरह लगाएं, लेकिन पता है अब इतना टाइम नहीं हो पाता। साथ ही साथ ऑयल जो हमारी अम्माएँ हमारे लिए बनाती थी, अम्मी भी ने भी बनाया है और मम्मी भी बनाती थी मेरी, कि वो प्याज भी मिलाती थी, आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये सब चीज़ें मिलाती थी और फिर इसके बाद वो हमारे बालों में तेल लगाती थी और फिर कहती थी कि उसको हेड को जो है वॉश करो और हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो तेल ज़रूर लगाना है, ताकि उससे जो है हमारे बालों की ग्रोथ जो है ना वो अच्छी हो, हमारे बाल टूटना कम हो। तो उसके लिए ना एक सिंपल हल मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिया है। मैं काफ़ी टाइम से यही तेल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे ना, मैंने उसमें भी यही बताया है कि मैं यही वाला जो है तेल जो है वो यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने ना ये कई बार यूज़ करा, अपने बच्चों को भी यूज़ करा, यानी हसन और हुसैन के लिए भी, और अपने हस्बैंड के लिए भी मैंने ये यूज़ करा, वो भी ये यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ हमारा ये है कि ये है जो ऑयल जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल। ये देखिए जी, ये है ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल। ये बहुत ही बेहतरीन जो है ना ऑयल है। इसके अंदर सब चीज़ें मिली हुई हैं। ये मेरी तकरीबन तीसरी बॉटल है जो कि मैंने अभी मंगवाई है, तीसरी या चौथी आई गेस, क्योंकि ये बॉटल बहुत जल्दी हमारी इसलिए ख़त्म होती है क्योंकि हम सब यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड भी यूज़ करते हैं और बच्चों के भी लगा देती हूँ साथ में। जो है ना इसके अंदर सारे जो है इंग्रेडिएंट्स एक ही बॉटल में मौजूद हैं। इसके अंदर 9 to 10 जो है ना ऑयल्स इसमें मौजूद हैं, जो कि बादाम का और जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका। साथ में इसके अंदर अनियन का अर्क जो है ना वो मिला हुआ है, जो प्याज का अर्क निचोड़ के बनाते हैं ना, वो भी इसके अंदर मिला हुआ है। साथ में इसके बादाम मिले हुए हैं। साथ के अंदर इसके अंदर आंवला, रीठा और एलोवेरा का जो जेल होता है वो इसके अंदर, उसकी ताकत जो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है ना वो इसमें मौजूद होता है। इसे आप हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर लगाइएगा, ये आपके लिए बेहतरीन है। इसकी पैकेजिंग वगैरह सब बहुत अच्छी है। और ये जो है ना आप इंस्टा पे या आप व्हाट्सएप पे भी कॉल करके मंगवा सकते हैं। ये है ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल। ये बहुत बेहतरीन हेयर ऑयल है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। आप इसका जो लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, साथ में इसका नंबर मेरी स्क्रीन पर मौजूद है। आप ये लगाएंगे ना, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो बाल, यानी जहाँ जहाँ गंजपन हो रहा होता है ना वहाँ नई ग्रोथ होने लग जाएगी बालों की ना, जो नए बाल होते हैं ना वो उगने लग जाएंगे। मैंने खुद ये चीज़ जो है ना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे ना, मैंने यही वाला हेयर ऑयल यूज़ किया था और अभी तक मैं यही यूज़ कर रही हूँ और इससे जो है ना मेरे बाल गिरना कम हो गए। इससे मेरे बाल स्ट्रॉन्ग हो गए, मजबूत हो गए, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड रही इस तेल के साथ। मैं तमाम और भी बहुत सारे तेल होते हैं जो हमें कहा जाता है कि आप ये कर दें, लेकिन जब तक खुद मैं कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर लेती और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाती ना, तब तक मैं कुछ भी चीज़ आप लोगों को रिकमेंड नहीं करती। तो ये मेरे लिए बिल्कुल मैं इससे सेटिस्फाइड थी ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल से। इसका ऑयल बहुत ही बेहतरीन है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं। इसका कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जो कि आप लोगों को नुकसान देगा। ये बहुत ही अच्छी पैकेजिंग वगैरह, इसका रेट्स भी बहुत अच्छे, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है और आराम से आप इसको मंगवा सकते हैं इंस्टास के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। ये आपके पास 1 दिन की डिलीवरी में ये आपके पास पहुंच जाएगा और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरी रिकमेंडेशन पे आप लोग ज़रूर इसको यूज़ कीजिएगा। सर्दियाँ लग रही हैं, अपना ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, क्योंकि बाल से जो है ना, बालों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, हेयर स्टाइल से बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम स्कार्फ पहनते हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमें बालों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी नहीं है हम हर वक्त सर कवर रखें, कभी कभी हमने दुपट्टा बांधा हुआ होता है। और वैसे भी अपने आप के लिए भी इंसान को जो है अच्छा रहना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए खुद को, खुद की केयर करनी चाहिए, बच्चों की केयर करनी चाहिए। ये सब यूज़ कर सकते हैं बच्चे बड़े, यानी बिल्कुल इन्फेंट नहीं, लेकिन जैसे मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं तो मैं उनको ये यूज़ करवा देती हूँ। मेरे हस्बैंड इसको यूज़ करते हैं, तो बच्चे बड़े कोई भी यूज़ कर सकता है। तो इसलिए ये फुली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है और ये बहुत ही बेहतरीन हेयर ऑयल है। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। यह है ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल। इसकी ये देखिए, ये है 200 ml की बोतल।
और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है। साथ में ये जो है जब आता है ना तब ये फुल पैक्ड होता है, सील्ड होता है। इसको फिर हम जब ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, हम इसको खुद ही अपने हाथ से ओपन करते हैं। ये फुल सील्ड होता है। इसको आराम से हम इसको निकालते हैं, अपने हाथ पे इसको मसाज करें। इसकी बॉटल यहाँ से खुलेगी। इसको आप हेयर ऑयल को थोड़े से ड्रॉप्स हाथ में लें, अभी मैंने नहीं लिया। अच्छे तरीके से हाथ पे रब करें, फिर अपने स्कैल्प पे अच्छी तरीके से इसकी ऐसे हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। ये नहीं कि आप खचड़ 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 खचड़, ऐसे नहीं, स्लोली अपने स्कैल्प पे इससे मालिश करें, ऐसे ऐसे आराम से करके। फिर उससे आप थोड़ी देर रहने दें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो 1-2 घंटे उसको स्टे करवाएं। फिर इसके बाद आप जाके अपना सर वॉश कर लें और फिर आप देखेंगे आपको खुद अपने बालों में ना बिल्कुल एक जैसे वो होते हैं ना, नरम नरम हो जाते हैं, खूबसूरत हो जाते हैं, वेट आ जाता है बालों में और वो बहुत खूबसूरत से आपके बाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद। तो आप लोग ज़रूर इसको मंगवाइएगा और ज़रूर आप इसको मुझे बताइएगा कि यूज़ करके आपको कितना इससे बेनिफिट्स मिले। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ये सूट करेंगे। इसकी कोई भी ऐसी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बालों को स्ट्रेट भी करेगा, ये आपके बालों को ब्लैक भी करेगा क्योंकि इसके अंदर कलौंजी भी मौजूद है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये जो है ना, क्या कहना चाहिए वो सब चीज़ों का मिक्सचर इस तेल के अंदर मौजूद है जिससे आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, सियाह चमकदार लहराते हुए बाल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है ऑर्गेनिक हेयर ऑयल। मेरे लिए कॉफ़ी बना रहे हैं। हाउ स्वीट ऑफ यू। गिरा मग, देखो ये काम है। अब नहीं उठाइएगा, छोड़ दे उसको। देखो कॉफ़ी फेंक दी, क्या करा है। बस इतनी सारी, बस 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 इनफ है। जी 1 चम्मच। दूध में बॉयल आने वाला है। चीनी डलवा दी, सारी जान तो खत्म हो जाएगी कॉफी की, फायदा भी नहीं। चीनी डाले कौन पीता है। आज मैंने उसको बोला आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दें क्योंकि मैं भी कपड़े धो के आई थी ना। जी बेटे, तो इन्होंने कहा अच्छा मैं बनाता हूँ। ये दूध निकल जाएगा मुझे लग रहा है ना। स्लो कर दें। स्लो कर दें, ये उबल गया है बस। देखो धुआं। बाबा से पूछो, बाबा आप क्या बना रहे हैं। मुझे लग रहा है इसका फ्लेम स्लो होना चाहिए। बस हाँ बेटा, दूध निकल जाता वरना। अभी क्या है, कॉफ़ी और चीनी। ये इसी में डाल दीजिएगा ना। बाबा आप कब आ रहे हो? मैं देख रही हूँ आपकी स्किल्स। मम्मा भाई दो दो जुमेट्स।
क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? नहीं गिरेगा, गिरेगा, गरम है आपके हाथ में। गिरेगा। गिरेगा, बोतल थोड़ी है। हाँ कर लो। वाओ, अच्छे सोचिए। ठीक है, बंद है। खुला हुआ है, बंद हो गया अब। नहीं नहीं, खुल गया। ये कौन सी कॉफी है? ये नहीं, इस आपकी स्पेशल कॉफी है क्या? मुझे आती है ना, तो पानी वाली पानी वाली कैसे? पानी में कॉफी डालो, पी लो, यही होती है कॉफी। वो ब्लैक कॉफी होती है, वो तो मुझसे पी भी नहीं जाएगी। ब्लैक कॉफी क्या, तो दूध डाल दी, चीनी डाल दी, आज जाम तो मार दिया तुमने, पी क्या रहे, 10 के लेने के लिए। यस, दिखाइएगा, खुशबू आ रही है कॉफी की। वाओ, मुझे ठंड लग रही थी, पता है, जब कितनी ठंड। ये आपने स्लैब का क्या असर करा है, क्या करते हैं आप? अगर हम आपको बोलें कि एक दिन आपको कुकिंग चैलेंज है, आप क्या करेंगे? आप चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगे? बस सही है, फिर आपका चैलेंज मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ, फिर आप कुकिंग कीजिएगा। नहीं नहीं, ये तो चीटिंग हो जाएगी। अगर हमारे व्यूवर्स बोलेंगे ना कि आप क्या बनाएं और आपको चैलेंज देंगे, तो फिर आपको वो चीज़ बनानी पड़ेगी। सीखूंगा फिर मैं, सीख के बना लूंगा। सही है, चलें भाई। आप लोग व्यूवर्स, आप लोग बताइएगा कि क्या इन्हें कुकिंग करनी चाहिए, इनको कुकिंग चैलेंज में क्या चीज़ देनी चाहिए जो ये बनाए। अभी फ़िलहाल इन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। बन रही है, बनाएंगे। बन गई बस? बनेगी। अच्छा, अभी और बनेगी ये? अच्छा, हुसैन को टेंशन हो रही है, मम्मा चाय गिरती है, मम्मा चाय गिरती है। इसके बाद लास्ट बार कब में बॉयल आने वाला है, मुझे लग रहा है वो दूध ना निकल जाए। मम्मा वो दूध नहीं है। दूध नहीं है? मैं कब लूं? चाय चाय पापा डोंट जाओ तो जाओ वो निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। मम्मा दीदी गिरा दिया ना? मम्मा दूध इसको इधर नहीं रखिएगा, मुझे दे दो चाबी को। मम्मा मुझे तो चाय डाल दीदी भी नहीं दी। खाने नहीं पड़ेगी ना इसको। नहीं नहीं, छाननी नहीं पड़ेगी, चाय थोड़ी ना है। अभी रुकते हैं, इसको रखता हूँ।
यू। वो भी है। चीटी। 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 हाँ। मचेटा। हाँ? मेरी मचेटी। थैंक यू फॉर दिस। अब बताओ कैसी बनी? अच्छी बनी होगी, अभी बहुत गर्म है, अगर पीऊंगी तो मुंह जल जाएगा। आता मुझे देता है। रख दे। मुझे तो चाहिए। स्ट्रॉ नहीं है मेरे बच्चे, तो चाहिए। मेरे पास स्ट्रॉ नहीं है। मैं ऐसे पानी पीता हूँ। पी लो। मम्मा, मैं तो जी पानी पीता हूँ। पापा, वो तो लगता है वो दे दो। वो पानी पीना है ना, पी लो बस। मम्मा तेरे पियो मेरा तो मुंह साफ हो गया। मेरा मुंह ठंडा हो गया पानी अच्छी से। बनी। पी। मम्मा मेरा मुंह तेरा हो रहा है। उसको नहीं, मम्मा मेरा मुंह तेरा हो बहुत रहा है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। मम्मा मेरा मुंह तेरा हो रहा है। बेटा उनका मुंह तेरा हो रहा है। मम्मा मेरा मुंह तेरा हो रहा है। पानी के पीते आप मुझे तुझे तो दे दो। बेटा मुंह गीला ही होता है पानी पीने के बाद। फिर तो दे दो। स्ट्रॉ नहीं है मेरे बच्चे, नहीं अभी चाहिए। यही नहीं। फिर उसके अंदर से रहता हूँ बातें मिलता है। तो जी यहाँ ना हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि मुझे मुंतहा के लिए गिफ्ट लेना था, तो हस्बैंड ने कहा पहले कुछ खा लेते हैं, और हुसैन ने आज पहली दफ़ा कहा कि मुझे बिरयानी खानी है, तो इसके बाबा ने कहा चलो इसको बिरयानी खिलाते हैं। और हसन घर पे ही सो रहा है क्योंकि उसकी वो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, और वो स्कूल जाता है ना तो थक जाता है। हुसैन भी जा रहा है स्कूल, लेकिन हुसैन उठ चुका था। और आज हस्बैंड ने मेरे लिए कुकिंग भी की, उन्होंने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई, और अब यहाँ खाना के लिए हम लोग आ गए थे। हम लोगों ने बिरयानी खाई, साथ में रायता मंगवाया था, और भाई बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। ये अल-फजर पे हम लोगों ने बैठ के खाई थी वहीं पर ही। और हस्बैंड ने कहा कि चलो बस मैं अब बाइक लेकर आता हूँ, तो हुसैन उनके पीछे जाने लगा था। मैंने कहा नहीं हुसैन आप मत जाओ, आज बहुत ही अच्छा लगा। आज मैंने कपड़े धोए थे दरअसल, तो हस्बैंड ने इसीलिए फिर मेरे लिए कॉफ़ी बना दी थी। मौसम ठंडा हो गया है ना, मौसम एकदम चेंज हो जाता है, अब इतना अच्छा मौसम नहीं रहा है। तो इसीलिए अपना बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखें, तबीयतों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि आजकल बदलते मौसम में जो है ना तबीयत बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब हो रही है। अल्लाह पाक सबको अपनी अमान में रखे। अच्छा मुझे मुंतहा के लिए गिफ्ट लेना था क्योंकि उसकी बर्थडे थी, और मैंने कहा कि हस्बैंड के साथ जाके जल्दी से उसके लिए भी गिफ्ट ले लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस एक ही शॉप पर जाना है, उधर से जो लेना है ना तो वो बस लेना है, और ज़्यादा लंबा नहीं है काम। तो मैंने कहा ठीक है मैं जल्दी करूँगी। तो कहते हैं चलो पहले कुछ खा लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जो है वो लेते हुए घर जाएंगे। मैंने कहा चले जैसा आपको सही लगे। यहाँ शोर बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दी, और मैं हुसैन को कह रही थी कि हुसैन यहाँ आ जाओ, बाहर ना जाओ। अच्छा वो खड़े होकर ना बिल्ली देख रहा था, यहाँ पे ना बिल्ली उसके आगे पीछे घूम रही थी, उसने थोड़ी सी उसको चावल और बोटी वगैरह डाल दी थी ना, तो इसीलिए जो है वो बिल्ली को देख रहा था। अच्छा खैर यहाँ ना मैं आ गई थी स्टाइलों पर, और मुझे स्टाइलों से जो है मैंने सोचा था कि मुंतहा के लिए ना एक हैंड बैग ले लेते हैं, क्योंकि सूट वगैरह ये चीज़ें तो हो जाती हैं। मैंने कहा चलो वो स्कूल जाती है, उसके काम भी आ जाएगा, और उसके जो है वो यूज़ में भी हो जाएगा हैंड बैग जो है ना। तो यहाँ एक अच्छी कलेक्शन थी, सब चीज़ें अच्छी मिल रही थी, तो मैंने यही देखा कि कौन सा उसके लिए सूटेबल रहेगा, बेस्ट रहेगा। बाकी मैंने उससे कहा था कि अगर कोई रिटर्न वगैरह करवाना हो, कलर का कोई इशू हो, तो जो है भाई वो ले ले। अच्छा ये बैग मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, तो इसीलिए भाई मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी ये कि ये खूबसूरत लग रहा था लेने में, और देखने में भी जो है ना इसका एकदम लुक जो है ना वो अच्छा सा था। खैर ये दूसरा जो है ना, मैंने और भी यहाँ पे बैग्स थे, हैंड बैग जो है और भी थे, बहुत सारे डिज़ाइंस के थे, छोटे थे बड़े थे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के थे। तो यहाँ जो है ना मैं यही पसंद कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने मुंतहा से एक दफ़ा पूछा भी था, मैंने कहा मुंतहा किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो कह रही नहीं अपिया अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें हैं, तुम परेशान नहीं होना। अच्छा बहनों में ऐसा ही होता है, बहनें एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत भी करती है, एक दूसरे को समझती भी हैं, और अगर कुछ चीज़ चाहिए भी होती है ना तो हम दोनों एक दूसरे को मुँह से बोल देते हैं कि भई हमें ये चाहिए। हम लोग
जैसे कोई ओकेजन के वो नहीं होते कि हम किसी ओकेजन पे या किसी बर्थडे पे ही हम एक दूसरे को गिफ्टिंग करेंगे। हम वैसे भी जो है ना एक दूसरे को कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी वो मुझे कुछ दे देती है, कहीं गई है, मम्मी के साथ मार्केट गई है तो ये है कि उसको कुछ पसंद आया है मेरे लिए तो वो उसने वहाँ से ले लिया। अगर मैं गई हूँ और मुझे कुछ चीज़ समझ में आई है तो मैंने उसके लिए ले लिया। तो यही हम दोनों का जो है ना एक साथ में चलता रहता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ माशाल्लाह से ऐसे ही करते हैं। और अगर ऐसा भी होता है कि वो कुछ चीज़ लाई है अपने लिए और मुझे पसंद आया है तो वो कहती है पिया रख लो, कोई बात नहीं, मैं और ले आऊँगी। और अगर मैं अपने लिए लाई हूँ और उसे समझ में आती है, मैं कहती हूँ रख ले, कोई बात नहीं है, मैं यूज़ कर लूँगी, तू यूज़ कर ले, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मतलब माशाल्लाह इतना अच्छा ये रिश्ता जो है ना ये सिर्फ बहनों का ही होता है। और बहनें एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा एहसास भी करती हैं, ख्याल भी करती हैं। और यकीन करिए मुनता मेरे बच्चों से भी इतनी मोहब्बत करती है तो बस दिल खुश हो जाता है। अच्छा ये वाले बैग्स है ना, ये भी मुझे समझ में आ रहे थे। मैंने एक लम्हे को सोचा था कि वो इस तरीके से भी अच्छा लगेगा अगर मैं ये वाले लेती हूँ, क्योंकि स्कूल जाती है तो ये हाफ बॉडी होते हैं ना, इसको कहते हैं, इसको हैंग करते हैं। तो ये भी बहुत प्यारे जो है ना कलेक्शन आई हुई थी। फिर मैंने कहा कि वो इस तरह के बैग्स लेती नहीं है, ज़्यादातर वो हैंड बैग ही यूज़ करती है। तो चेन्स में या इस तरीके से जो बेल्ट में ना इस तरह से यूज़ करती है। नीचे मैंने चाहा कि चलो हो सकता है नीचे मुझे कोई स्टिच कुर्ती वगैरह समझ में आ जाए या कुछ और चीज़ तरीके से पसंद आ जाए तो नीचे भी जाके चेक कर लेती हूँ एक दफ़ा। तो जो है मैं नीचे जाने लगी और मुझे नहीं पता था कि स्टाइलो वालों ने कपड़े भी लॉन्च किए हुए हैं। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का, या तो मैं काफ़ी दिनों बाद इस पे आई हूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे थे और हर चीज़ ही थी, मेकअप भी था। और भाई इनके कपड़े थे, इनके बैग्स थे, इनके शूज़ थे। तो शूज़ तो वही होता है कि इंसान अपनी फ़िटिंग से ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। मुनता की फ़िटिंग में और मेरी फ़िटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसीलिए मैंने चाहा कि वो भाई वो अपनी पसंद का शूज़ वगैरह अगर लेना है तो वो अपनी पसंद का ले। बाकी ये है कि बैग ये कि यूज़ में आ जाता है। ये सूट भी प्यारा लग रहा था, इसका कलर एक ये था, एक ग्रीन था, एक डिफरेंट डिफरेंट कलर थे ना, 3-4 इसके कलर्स थे। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, कपड़े देखूँ जो ये बैग देखूँ तो फिर मैंने फिर भी हैंड बैग ही लिया, क्योंकि मेरा दिल यही था इस दफ़ा इसको गिफ्ट करने का ना। तो बस यही था, मैंने अभी तक उसको नहीं बताया था कि मैं ना तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रही हूँ, वरना उसने मुझे मना किया था कि अभी मेरे लिए इस दफ़ा कुछ भी मत लेना, मैं मुझे जो चाहिए होगा ना मैं तुम्हें बता दूँगी, बाद में ले लूँगी। मैंने यहाँ पर बैग ले लिया है और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी घर पर। आज बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह, हस्बैंड ने मेरे लिए कुकिंग भी की और मुझे बाहर भी लेकर आए। तो अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मालिक मौला, और हमेशा इसी तरीके से प्यार मोहब्बत कायम रखे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। और बस अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।